हेलो गाइस। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं डायरिया के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों का डिमांड था। डायरिया होता है तो क्या करना चाहिए, क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो डायरिया होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। डायरिया लिक्विड वाटरी स्टूल होता है जो फ्रीक्वेंटली होता है, यानी बार बार होता है। लिक्विड और वाटरी होता है, पतला होता है। डायरिया दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक। एक्यूट माने जो अभी नया नया हुआ है, क्रोनिक जो बहुत ज़्यादा दिनों से होता है। तो किसी किसी को नया होता है, जल्दी तुरंत होता है, और किसी किसी का ज़्यादा दिन से होते रहता है। तो इसके जानेंगे कि अब कारण क्या क्या हो सकते हैं। कि डायरिया के कारण बहुत सारे हैं। जैसे हम लोग खाना कुछ भी खाते हैं तो उसी से रिलेटेड होता है डायरिया। इंडाइजेशन यानी अपच के कारण भी डायरिया होता है। जब हम कुछ भी खाते पीते हैं और उससे वो पचता नहीं है अच्छा से, तो उससे भी हो जाता है। फूड एलर्जी, कोई कोई भोजन हम लोग करते हैं और उससे जब हमको एलर्जी होता है तो भी डायरिया हो जाता है। जैसे किसी किसी को मछली से एलर्जी होता है तो उससे भी डायरिया हो जाता है। चाहे और बहुत सारा चीज़ है जो किसी को सूट नहीं करता है, उससे एलर्जी होता है। स्टारवेशन यानी कि भूख, ज़्यादा देर तक हम भूखे रह जाते हैं, खाली पेट रह जाता है, तब भी डायरिया होता है। और केमिकल इरिटेंट, जैसे कि हम खाने में मरकरी कुछ खा रहे हैं और उसमें मरकरी का मात्रा हो तो उससे भी डायरिया हो जाता है। ओवर फीडिंग से, ओवर ईटिंग से, कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं और ज़्यादा खाने के बाद हमारा पेट झड़ जाता है, यानी कि डायरिया हो जाता है। वाटरी स्टूल होने लगता है, चाहे फ्लूइड में, लिक्विड में स्टूल होने लगे, ज़्यादा पतला स्टूल हो जाता है। फूड पॉइजनिंग से, यानी फूड पॉइजनिंग कब होता है, जब हम कुछ खा रहे हैं और उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाता है तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है और हमारा डायरिया हो जाता है। फिर देखते हैं कि इन्फेक्टिव कॉज इसका क्या क्या होता है। जैसे कुछ खाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, तो जो हमारा डायरिया होता है, पेट झड़ता है। तो क्या क्या हो सकता है कारण, जैसे बैक्टीरिया है एक ई कोलाई नाम का, इस्चेरेमिया कोलाई जिसको कहते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो खाने के साथ साथ, हम कुछ भी खाते हैं साफ़ सुथरा नहीं खाते हैं, खाना ढका हुआ नहीं खाते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है और वही बैक्टीरिया हमारे आंतों में जाता है और आंत में जाता है तो डायरिया प्रोड्यूस करता है। फिर वायरल भी होता है, तो वायरल इन्फेक्शन होता है। इंटेरो वायरस होता है, एक मीजल वायरस होता है। तो इंटेरो वायरस चाहे मीजल वायरस हमारे शरीर के अंदर खाने के थ्रू जाता है, खाना खाते हैं और उसमें रहता है, तो उससे भी हमारा डायरिया हो जाता है। ये इन्फेक्टिव डायरिया है। तो इस डायरिया में जैसे फंगल भी होता है, तो फंगल कोई जैसे कैंडिडा एल्बिकन्स, ये एक फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके कारण भी डायरिया हो सकता है। पैरासाइटिक डायरिया, जैसे कि मान लीजिए कि किसी किसी के पेट में वर्म हो जाता है, तो वर्म के कारण भी बराबर डायरिया होता है, पेट झड़ने लगता है। पैरेंट्रल, अब देखिए डायरिया होता है तो इन्फेक्शन इसका जो होता है, बैक्टीरियल, वायरल, चाहे फंगल, चाहे पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो ये किस रूट से फैलता है। जैसे यूटीआई में भी कभी कभी हो जाता है, कभी आरटीआई में भी हो जाता है इसका इन्फेक्शन। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में भी कभी कभी इसका इन्फेक्शन होता है, तो धीरे धीरे
डायरिया प्रोड्यूस होने लगता है, चाहे आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कभी कभी हमारे सांस के द्वारा भी, सांस में भी, हमारे श्वास नली में भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते डायरिया हो जाता है। डायरिया होने से इसमें भी इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है, यूरिन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे सांस नली में भी इन्फेक्शन हो जाता है। ड्रग्स, इसमें ड्रग्स कौन कौन सा दिया जाता है, जैसे एम्पीसिलिन, चाहे और भी अदर एंटीबायोटिक, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है, टेनिडाजोल दिया जाता है, चाहे सिप्रोफ्लोक्सासिन दिया जाता है। बहुत सारा ड्रग है, जैसे सिप्लक्स टीजेड नाम से आता है, चाहे मेट्रोन नाम से आता है, फ्लैजिल भी आता है। ये सब डायरिया में दिए जाने वाले ड्रग्स हैं। और कभी कभी होता है कि सीवियर डायरिया हो जाता है, तो उसमें इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, जैसे किसी किसी में जेंटासिन लगाया जाता है, जेंटामाइसिन, और किसी किसी में उससे भी नहीं होता है तो मिकासिन लगाया जाता है, और उससे भी ठीक नहीं होता है तो टोब्रामाइसिन लगाया जाता है। बहुत सारा ड्रग है, कभी कभी एजिथ्रोमाइसिन भी देने पर ठीक हो जाता है। हाँ, और ये फैक्टर इसका क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कभी कभी आदमी टेंशन में, तनाव में रहता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है और डायरिया हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है तो भी ऐसे होता है। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं इसी मकसद से बनाया था कि आप लोगों को इसकी जानकारी हो, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए कि और भी लोगों को इससे लाभ पहुँचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे हर वीडियो का। जब जब मैं वीडियो डालूं, अपलोड करूं, तब तब आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।